हेलो फ्रेंड्स, सुई धागा सिस्टर्स में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको कटिंग और सिलाई से रिलेटेड हर तरह की सबसे सरल तरीके से बनी हुई वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो इस वीडियो को भी ज़रूर देखें। ये मेरी पहली वीडियो है और इसमें मैं बता रही हूँ आपको न्यूज़पेपर पर कुर्ती कटिंग, और वो भी बिल्कुल बिगनर्स के लिए। तो आप मेरी सारी वीडियोज़ को भी देखें, हर तरह की चीज़ें आप यहाँ पर सीख सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने पूरी लेंथ लिखी हुई है, लेंथ फुल रखनी है हमें। और जो चेस्ट है वो 32 है, कमर 28 और हिप 32। तो चलिए अब थोड़ा सा है इसमें कैलकुलेशन करते हैं। तो ये जो चेस्ट है ये 32 है, इसका 1/4 हम करेंगे तो 8 होगा। तो और कमर का 1/4 करेंगे तो 7 होगा, और हिप का कमर 1/4 8 होगा। तो इन सभी चीज़ों का 1/4 हमने इसलिए किया है क्योंकि जब हम कपड़ा लेंगे तो हमें उसे 4 में मोड़ना होगा, जिसकी 4 लेयर्स हो जाएंगी। अब मान लीजिए ये कपड़ा है, तो ये रही इसकी चौड़ाई और ये इसकी लंबाई है। इसे हम 4 तरह से मोड़ेंगे, जिसमें कि इसका जो खुला वाला भाग है वहाँ पर 4 लेयर हो जाए। मेरे पास ये पेपर थोड़ा पतला है, इसलिए मैं इसे पूरा नहीं मोड़ूंगी, बट आपको इस तरह से इसके 4 लेयर्स कर लेनी है। और याद रहे, बेड़ा बेड़ा कभी भी पेपर ना मोड़ें, कपड़ा ना मोड़ें, क्योंकि बेड़ा अगर आप बनाएंगी तो थोड़ा पहनने में इधर उधर जाएगा, इसलिए। तो अभी लेंथ हमें पूरी लेनी है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है फुल लेंथ लेनी है। बाकी वैसे कपड़ा लंबा होता है तो कपड़े की भी लेंथ दे दी जाती है कि कुर्ती की लेंथ इतनी रखनी है। तो यहाँ पर अभी हम पूरी लेंथ ले लेंगे। और एक चीज़ आप लोगों को बताऊँगी कि ये 3 पार्ट्स में कपड़े को डिवाइड किया जाता है। यानी कि पहला चेस्ट होता है, फिर कमर होती है, फिर हिप होती है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक फ़ॉर्मूला बताती हूँ कि अगर चेस्ट 30 से लेके 35 तक है तो उसमें जो दूरी लगती है, यानी कि चेस्ट से कमर तक और कमर से हिप तक जो हमें दूरी लेनी होती है, स्पेस होती है, वो 6 होती है। और अगर चेस्ट 35 से 40 तक है तो हमें दूरी 6.5 की लेनी है। और अगर चेस्ट 40 से 45 है तो उसकी दूरी हमें 7 लेनी है। और इसी तरह से अगर 45 से 50 तक है तो 7.5, और उसी तरह से हम दूरी बढ़ाते जाएंगे जिस हिसाब से लोग हेल्दी होते हैं उस अकॉर्डिंग। तो जैसा कि मैंने बताया 30 से 35 है तो दूरी 6 लेनी है। तो यहाँ पर नाप भी आप देख सकती हैं, ये 32 है, यानी कि 30 से 35 के बीच की है। तो इसकी हमें दूरी 6 लेनी होगी। तो यहाँ पर 6 दूरी लेंगे, इसका मतलब हम 6 के मल्टीप्लाई में ही सारी चीज़ें करेंगे। तो पहला हम 6 लगाएंगे, फिर कमर तक जब आएंगे तब 13 लगाएंगे, और फिर हिप के पास हम 19 के निशान लगाएंगे। 13 इसलिए लगाएंगे क्योंकि जो 6 वाली दूरी होती है वो थोड़ी सी बढ़ती हुई होती है, इसलिए हमें 13 लगाना होता है 12 की बदली। बाकी किसी में भी आपको ऐसा नहीं करना है। जैसे कि 7 की दूरी है तो आप वैसे ही लगाएं, 7, 14 और 21। तो अभी यहाँ पर मैं 6, 13 और 19 की दूरी लगाऊंगी। इस तरह से निशान लगा ले पहले कपड़े पे। उसके बाद अब देखें कि चेस्ट कितना है। तो जैसा कि मैंने बताया है, चेस्ट 32 है और इसका 1/4 8 है। तो जैसा कि कपड़ा भी, लेयर भी कपड़े की 4 है, तो 4 करेंगे एक कपड़े का तो 8 निकलेगा। तो हम 8 निशान लगाएंगे यहाँ पर। 8 लगा दिया। उसके बाद कमर देखेंगे, कमर है 28, 28 का 1/4 है 7, तो कमर हम 7 लगाएंगे। सात का निशान लगा दिया। और अब हिप देखेंगे, हिप भी 32 है, यानी कि 8, तो 8 का निशान लगा देंगे। कोई भी चीज़ जो आपको समझ में ना आ रही हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं इंशाल्लाह उसका आपको अच्छे से समझाऊंगी।
और जो कोई भी चीज़ सीखने के लिए मुझे कमेंट में बताएं, मैं इंशाल्लाह आपको वो चीज़ समझाऊंगी। तो अभी सारे निशान को एक ही में हम मिला देंगे। अगर आपके पास स्केल है तो आप स्केल की हेल्प से भी सीधी लाइन खींच सकती हैं। उसके बाद यहाँ पर हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। एक्स्ट्रा इसलिए कि कभी कभार ऐसा होता है कि कपड़ा जो है वो हमें कभी कभार ढीला करना पड़ता है, यानी कि हेल्थ बन जाती है या हमें थोड़ा ढीला करना होता है, तो इसलिए कमर पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा ले सकती हैं कपड़ा, पर 2 से और 1.5 से ज़्यादा ही लें, 1 इंच कभी ना लें। और चौक पर यानी कि यहाँ हिप पर हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें इसकी चौक बनानी होती है, इसलिए। अब इन निशानों को भी हम एक ही में मिला देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर दामन बनाएंगे। तो दामन जितना आप हिप लेती हैं उससे 1 इंच एक्स्ट्रा ही दामन लें। तो मैं यहाँ पर 9 ले रही हूँ दामन, क्योंकि हमने जो हिप है वो 8 लगाया है, इसलिए। तो 9 दामन लेंगे और इसमें भी हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो हिप में और दामन में सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा रखा जाता है। अब हिप से दामन को मिला देंगे। और इसके एक्स्ट्रा वाले को भी मिला देंगे। अब बढ़ते हैं कंधी की तरफ। इतना हो गया। अब बढ़ते हैं कंधी की तरफ। कंधी बनाने के लिए जितनी हमने दूरी ली है हमें उतना निशान लगाना होता है, यानी कि दूरी हमने यहाँ से यहाँ तक 6 ली है, तो हमें ये चीज़ भी 6 लेनी है और ऊपर से कंधी भी 6 लेनी है। तो अगर आपने 7 दूरी लगाई है तो आप ये चीज़ भी 7 रखें। 7 का निशान, 6 का निशान लगा दिया, ऊपर से भी 6 का निशान लगाएंगे। अगर आप कॉलर वाली कुर्ती काट रहे हैं तो कॉलर वाली कुर्ती के लिए ये वाला निशान है ऊपर वाला, इसे हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं। थोड़ा ये तिरछा जाता है क्योंकि इसमें कॉलर लगता है, इसलिए जो कंधी होती है वो थोड़ी चौड़ी होती है। इनको भी आपस में मिला दिया है। अब यहाँ इस कोने से हमें यहाँ पर गोलाई करनी है, जो कि हमारी मुड्ढे होंगे। तो इस कोने से 1 इंच का निशान लगाएंगे, बिल्कुल सीधा, इस तरह से। अब इसे हमें गोलाई का निशान लगाना है। अगर आप परफेक्ट गोलाई नहीं कर पाती हैं तो एक स्केल भी आता है जो शेप वाला होता है, तो आप वो वाला स्केल भी ले सकती हैं, उससे बिल्कुल परफेक्ट गोलाई होती है। तो अभी ये गोलाई भी हो गई है अच्छी तरह से। अब इसको हम कट करेंगे। कट हमेशा ऊपर की साइड से करें, यहाँ से ऊपर से कट करते हुए एक्स्ट्रा के निशान से कट करें, भूल से भी सिलाई के निशान से कट ना करें। जो मैंने एक्स्ट्रा का निशान लगाया है उसी के ऊपर से कट करें, और चाहें तो आप थोड़ा सा और पहले इसे कट कर सकती हैं, मतलब निशान से थोड़ा दूर। तो अब आप देख सकती हैं। अब यहाँ पर हम कट का निशान लगाएंगे जहाँ से हमने इसे सिलना है। ये रहा चेस्ट का, और अब कमर पे लगाएंगे। इस तरह से बहुत ही केयरफुली लगाएं। मोस्टली लोगों के ऐसा होता है कि जब ये कट का निशान लगाते हैं तो हाथ में भी कट लग जाता है, तो इसलिए थोड़ा केयरफुली काम करें। और बस ये आपकी कुर्ती तैयार हो गई है। स्लीव्स की कटिंग मैं दूसरी वीडियो में दिखाऊंगी। यहाँ पर हमें नेक डिज़ाइन बनाना है, तो मैं इसे खोल कर दिखा देती हूँ आपको। तो ये देखिए, ये पूरी कुर्ती है। यहाँ पर नेक डिज़ाइन बनेगा, और ये जो आप देख रही हैं मुड्ढे, यानी कि जो कंधी की गहराई है, इसे हमें करना है। जो आगे का पल्ला है, सिर्फ आगे का पल्ला उठाना है और उसमें थोड़ी सी यहाँ पर गहराई करनी है, इस तरह से। तो आधे इंच की गहराई सिर्फ आगे के पल्ले में होती है, जिसमें कि ये हाथों के बीच में फंसे ना, इसलिए। तो अगर ये आपको इजी सी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।